हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी भी आइटम की शिपमेंट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है तो आप शिपमेंट कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ इन्वेंट्री के अंदर और यहाँ पे अ, आप इन्वेंट्री देख सकते हैं और यहाँ से मैं कोई भी एक स्पेसिफिक एसिन जो है वो पिक करूँगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये एसिन पिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कंडीशन आ रही है, सॉरी एक ऑप्शन आ रही है सेंड इन्वेंट्री और आप इस पे क्लिक कर दें। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप अपना जो शिपिंग प्लान है वो बनाएंगे। सो यहाँ पे शिपिंग प्लान के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान। सो यहाँ पे अगर आप कोई आइटम्स पहले अगर आपने कोई शिपिंग प्लान बनाया हुआ है और आप उन आइटम्स के अंदर इस आइटम को भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप चूज़ वन के अंदर आप यहाँ से वो प्लान जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने दो डिफरेंट एसियन जो थे वो पहले सिलेक्ट किए थे, आपकी जो शिपमेंट है आपको लग रहा है कि ये शिपमेंट भी उन दो के साथ जा सकती है, सो आप यहाँ से ऐड टू एन एग्जिस्टिंग शिपिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू शिपिंग प्लान बना रहे हैं, इससे पहले आपने सिर्फ यही आइटम भेजने हैं, तो आप क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान जो है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शिप्स फॉर्म में आपके वेयर हाउस का एड्रेस होगा जो आप देख नहीं सकते बिकॉज वो मैंने हाइड किया, लेकिन यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो है वो लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आइटम पैकेज में आपने हमेशा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को ही सेलेक्ट करना है, केस पैक्ड आइटम्स को सेलेक्ट नहीं करना। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं केस प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, तो आप इस पर क्लिक करके वर्ड्स इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को ही सेलेक्ट करना है। अब मेरे सामने यहाँ पे ये SKU आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और आर्टिकल नंबर, और उसके बाद यहाँ आप राइट साइड के ऊपर आपको ऐड प्रोडक्ट्स का जो एक बटन नज़र आ रहा है, इसमें आप इस शिपिंग प्लान के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। और सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे रीनेम लिखा है, यानी अगर आप इस शिपमेंट को यानी इस शिपिंग प्लान को कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं उसका नाम, उसको याद रखने के लिए। और उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और प्लान, और अगर आप इसी प्लान को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसका ये डुप्लीकेट बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 आइटम्स जो हैं वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर भेजना चाहता हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंडीशन आ रही है न्यू और उसके बाद प्रोडक्ट नेम, उसके बाद मेरा SKU और उसके बाद है प्रेप गाइडेंस। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन यहाँ पे कह रहा है कि ये कौन सा आइटम है और लाइक इसकी क्या कैटेगरी है। सो फॉर एग्जांपल इस आइटम के ऊपर मुझे प्रेपरेशन नहीं चाहिए। अगर ये इसमें से किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। फॉर एग्जांपल ना ये क्लोथिंग आइटम है, ना ये बेबी प्रोडक्ट है, ये एक टॉय है। टॉय भी उसके अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है और बॉक्स को कोई भी पॉली बैगिंग या कुछ भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर सिर्फ हमें सिर्फ FNSKU लेबल्स चाहिए। सो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा नो प्रेप नीडेड। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे आइटम्स को प्रेपरेशन चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये अमेज़ॉन आपको प्रेप गाइडेंस के अंदर बता रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका आइटम शर्ट्स हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, देन यू नीड एक्चुअली पॉली बैगिंग, और ये प्रेप गाइडेंस के अंदर इन्होंने सारा दिया है। प्लेस प्रोडक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट बैग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज और डस्ट। सो यहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। सो मैं अगर इसको चूज़ करता हूँ, आल्दो आई डू नॉट नीड प्रेपरेशन और एनी पॉली बैगिंग, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि हु विल एक्चुअली prepares the प्रोडक्ट। सो यहाँ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि बाय सेलर, अगर मैं कोई प्रेप सेंटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेलर सेलेक्ट करूँगा। और अगर
अमेज़ॉन को मैं चाहता हूँ कि वो प्रेप करे, तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन को सिलेक्ट करूँगा। सो अमेज़ॉन विल गोना चार्ज मी 0.25 पर यूनिट। सो अमेज़ॉन जो है वो 0.25 पर यूनिट चार्ज करेगा और इन 200 यूनिट्स को प्रेप करने के 50 पाउंड जो हैं वो मुझसे चार्ज करेगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ नो, सेलर जो मेरी शिपमेंट है वो मेरा प्रेप सेंटर ही संभालता है। सो आई विल सेलेक्ट सेलर। सो although I do not need prep, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा नो प्रेप नीडेड। सो मैंने दोनों जो तरीके हैं, अगर आप किसी भी केस में जाते हैं या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाती है तो आपको अब अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह शिपमेंट क्रिएट करनी है। सो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और उसके बाद हम जाते हैं कंटिन्यू के अंदर। तो यहाँ पे अमेज़ॉन आपको डिफरेंट लेबल्स दे रहा है और यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर्स हैं, इनमें आप ये लेबल्स जो हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर आप प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये एक शिपमेंट प्लान है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये एक बार कोड है, बार कोड का नंबर है और उसके बाद प्रोडक्ट का नेम। जो ये पीडीएफ फाइल है ये आप अपने प्रेप सेंटर के अंदर, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपकी प्रोडक्ट्स प्रेप करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेप खुद कर रहे हैं तो आप इन सब को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे, यानी 200 यूनिट्स के ऊपर आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।